नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया, उसके बाद से लगातार पंजाब सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लगातार पंजाब सरकार जो है, कांग्रेस वहां पर जो सत्ताधारी पार्टी है, उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और हर पहलू को टटोल के देखा जा रहा है कि आखिर ये महज एक सुरक्षा में चूक थी या सोची समझी साजिश थी। अब आपको बता दें कि लगातार इसे हर पहलू को देखते हुए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या सच में इसे लेकर साजिश रची गई थी। और जिस तरीके से अलग अलग पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पर ये बताते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ रैली को संबोधित ना करने देने के लिए ही देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक की जो साजिश है उसे रचा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री का एक बयान निकलकर सामने आया है, जिसने फिर से सवाल खड़े कर दिए और कहीं ना कहीं इस पूरे सुरक्षा में चूक के मामले में पंजाब की कांग्रेस सरकार को बेनकाब कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक बयान सामने आया है, जब उनसे पूछा गया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का ये मामला निकलकर सामने आया है। पहले तो वो भड़कते हुए नजर आए, कहा कि उनकी गाड़ी पर ना पथराव किया गया, ना ही उनके 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी प्रदर्शनकारी था। इसके बाद भी लगातार ये बातें कही जा रही है कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वहां पे जैसे ही प्रधानमंत्री आए, 6000 ऑफिशियल्स जो थे, अधिकारी थे, जो सेना थी वहां पर तैनात थी, वहां पर आईबी थी, एसपीजी थी, सारे जो है अधिकारी वहां पर मौजूद थे। और इसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि उनकी सुरक्षा में चूक का मामला निकलकर सामने आया है। जिसके बाद उन्होंने आगे बयान में कहा कि मैंने प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में चूक हुई है उसे लेकर प्रियंका को सारा जो विवरण है वो करके सुनाया है। अब उनके इस बयान पर ही आपको बता दें कि अब उनका ये बयान काफी विवादास्पद बयान के तौर पर देखा जा रहा है और लोग उनसे सवाल करना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके उनके इस बयान पर जो है सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि संबित पात्रा ने कहा है कि एक जो मुख्यमंत्री है, इस वक्त सिटिंग मुख्यमंत्री है, और वो प्रियंका वाड्रा को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले की इंफॉर्मेशन देता है। आखिर क्यों? प्रियंका जो गांधी है, प्रियंका वाड्रा गांधी जो है, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करती हैं? आखिर वो कौन है जिन्हें प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक की जानकारी दी जा रही है, या फिर वो कौन है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में पल पल की जानकारी ले रही है? साथ में उन्होंने आखिर में तंज कसते हुए कहा कि ये मत कहिए कि आपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर उन्हें फोन किया था या उनसे वार्ता की थी। आपने उन्हें जरूर कहा होगा कि काम हो गया सी, आपने जो बोला था वो हो गया है। अब आपको बता दें कि उनके इस बयान पर कि प्रियंका वाड्रा को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने के लिए मिली है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सब अब इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके इस बयान को लेकर लगातार सवाल खड़े, लोग पूछ रहे हैं कि प्रियंका गांधी कौन है? इंडिया की प्रेसिडेंट है, कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, या फिर आपकी आका है जिसे आप हर पल पल की रिपोर्ट कर रहे थे और जो काम आपको सौंपा गया था, आप उस काम के हो जाने की बात उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए गए थे। साथ ही साथ आपको बता दें किसी तरीके से लगातार उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लगातार जो है उनसे पूछा जा रहा है। आपको बता दें कि रैस पठान जो कि वक्फ बोर्ड के जो सेंट्रल मेंबर हैं, उन्होंने भी इस पर लेकर अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है और इस बात को लेकर पूछा है कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में आपने बताया क्यों? प्रियंका गांधी कौन है? साथ ही उन्होंने पूछा कि ये क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होल्ड करती है? क्या उनका कोई ऐसा पोस्ट है जिसपे आपको प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का हर पल पल की जो खबर है उन्हें देनी है, या फिर सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में उन्हें ब्रीफिंग देनी है? उन्होंने कहा कि ये कौन सा पोस्ट है जिसे वो स्मोक कर रहे हैं, यानी फूंक रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि आखिर प्रियंका वाड्रा कौन है जिन्हें प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में इन्फॉर्म किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सिर्फ भाजपा के नेता या फिर अलग अलग लोग ही जिस पर सवाल नहीं उठा रहे, जनता भी इसे लेकर सवाल खड़े कर रही है, जिससे ये साबित हो जाता है, जिस तरीके से चरणजीत सिंह ने बयान दिया है, ये बात साफ हो जा रही है कि कांग्रेस ने इसे पूरे लेकर साजिश रची थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में ब्रीच का मामला आया था, इसमें आईपीएस जो पूर्व आईपीएस है किरण बेदी, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जब इस तरीके से कोई देश का प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर आता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो बाकी भी हायर
हायर ऑफिशियल्स होते हैं उनकी तैनाती की जाती है। डीजीपी रास्ता का खुद दौरा करते हैं ताकि वो रास्ता साफ है या नहीं। प्रधानमंत्री को ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड किया जाता है। रूट में किसी तरीके का कोई अवरुद्ध तो नहीं है, इस बात की खबर जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी इंचार्ज यानी एसपीजी को दी जाती है। और इसके साथ ही वहाँ पर कई सारे जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनकी तैनाती रहती है ताकि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो और प्रधानमंत्री को किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इस पूरे मामले में जब वो जो पंजाब के दौरे पर गए तो इस पूरे मामले में फिरोजपुर का जो वहाँ पर रैली को संबोधित करने जा रहे थे, इस बात की जानकारी होते हुए भी वहाँ पर ना डीजीपी तैनात थे, वहाँ ना मुख्य सचिव थे, वहाँ ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वहाँ पर ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, वहाँ पर जो मुख्यमंत्री है उनकी भी जो है गैर मौजूदगी थी। उन्हें तो बार बार कॉल भी किया गया था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था। तो इस तरीके से इतने सारे हायर ऑफिशियल्स की गैर मौजूदगी ये बताती है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से साजिश रची गई थी। वरना जहाँ पर उनकी ड्यूटी है, जहाँ पर उनका काम है, तो इस तरीके की गैर मौजूदगी के पीछे का कारण क्या है? आप बता दें कि उन्होंने सवाल खड़े किए कि फ्लाईओवर जो है जहाँ पर गाड़ी जो काफिला था प्रधानमंत्री का वो रुका हुआ था और ऐसे में वो फ्लाईओवर जो है सिक्योरिटी मामले से भी काफ़ी अनसेफ है क्योंकि वहाँ से महज 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही जो पाकिस्तानी बॉर्डर है। और ऐसे में जिस फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला रुका हुआ था, उस ब्रिज के नीचे टाइम बॉम्ब भी लगा हो सकता था। टाइम बॉम्ब जो है रिमोट कंट्रोल होता है और ऐसे में कोई सरहद पार से भी जो है रिमोट दबाकर देश के प्रधानमंत्री की जो वहाँ पर कह सकते हैं कि पूरे स्कूल को उड़ा सकता था और वहाँ पर देश के लोकतंत्र का मजाक बनता पूरा मीडिया देख रहा होता। तो आपको बता दें कि कई सारे पहलुओं को सामने रखा गया, कई सारे वीडियोस निकलकर सामने आए जो साफ तौर पर दिखाते हैं कि पंजाब पुलिस जिनका काम रास्ता खाली करवाना था, वही पंजाब पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीती नजर आ रही है। जो प्रदर्शनकारी वहां पर सिर्फ प्रदर्शन करने के मायने से आए थे, उनके हाथों में लाठी और साथ ही साथ तलवार के साथ भी कई वीडियो निकलकर सामने आई है जो साफ तौर पर बताती है कि पंजाब पुलिस और साथ ही साथ पंजाब सरकार की कितनी बड़ी नाकामयाबी देखने के लिए मिली है। यही नहीं, आपको बता दें कि पंजाब के खुद पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जो है उन्होंने भी ये बात कही कि यहाँ पर सिक्योरिटी चूक हुई है और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आपको बता दें कि जब से ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला निकलकर सामने आया है, तभी से लगातार मुख्यमंत्री और वहाँ के जो मंत्री हैं उन सभी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और साथ ही साथ वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की भी बात कही जा रही है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है पंजाब में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, उसका हाल पंजाब में काफ़ी ज़्यादा खराब नज़र आ रहा है। और यही कारण है कि लगातार इन सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं कई सारे बयान ऐसे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे पहलुओं को टटोला जा रहा है जो साफ तौर पर यह बता रही है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ पंजाब में बीजेपी अपनी रैली न कर पाए, पंजाब के लोगों को सौगात न मिल पाए, पंजाब में जो बीजेपी की तरह लोगों का रुझान जो है झुकाव न देखने के लिए मिले। और यही कारण था कि इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पंजाब में प्रधानमंत्री को घुसने से रोका गया और इसके तहत पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग की गई, जिसे अब ड्रामा बताया जा रहा है नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा। चरणजीत सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर पथराव नहीं हुआ किसी भी तरीके का, तुम्हें किसी ने मारा, मतलब प्रधानमंत्री के लिए वो तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि उनका ये भी कहना है कि उनकी ज़िंदगी को कोई भी किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं था। उनको जो है इस तरीके से कई सारे ऑफिशियल्स वहाँ पर तैनात थे, 6000 सिक्योरिटी एसपी एसपीजी और जो पुलिस की तैनाती की गई थी और इसके साथ ही वहाँ पर ना पथराव किया गया, 1 किलोमीटर तक के दायरे में कोई प्रदर्शनकारी नहीं थे। इसके बावजूद जो प्रधानमंत्री है वो इस तरीके की बात कह रहे हैं कि मैं जिंदा वापस आ गया और सारी चीज़ें कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कहते कहते मैं थक चुका हूँ कि उनकी सिक्योरिटी या उनकी जान को किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं था। और आपको बता दें कि जैसे ही उनसे पूछा गया कि सोनिया गांधी या इसको लेकर के, उन्होंने कहा कि मैंने इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी है। आपको बता दें कि अभी भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस पूरे मामले में जहां पर वो प्रियंका गांधी को विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला आखिर क्या है, तो वहीं राहुल गांधी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, जिसलिए सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी इस पूरे मामले पर क्यों कुछ कहते नहीं नजर आ रहे। और प्रियंका गांधी को बताने वाले ये है कौन? प्रियंका गांधी है कौन जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो निकाले? प्रियंका गांधी क्या आखिर कौन सा ऐसा पोस्ट है? आपको बता दें कि लगातार जो है लोग ये कहते नजर आते हैं कि चरणजीत सिंह जो है वो कांग्रेस के पिट्ठू है, चरणजीत सिंह जो है वो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, जैसा कांग्रेस कहती है वो आका है और वो आका जो भी कहते हैं ये सिर हिलाकर जो है उसे मान लेते हैं, सही हो या गलत। तो ऐसे में उनका ये जो बयान निकलकर सामने आया कहीं ना कहीं उन्हें साबित कर दिया है कि सच में चरणजीत सिंह जो है जैसा कहा जाता है वैसा ही करते हैं और एक मुख्यमंत्री होने के साथ उनका जो दायित्व है उस दायित्व से ऊपर भी उनके
आका का जो डिमांड है, जो उनके आका का आप कह सकते हैं कि जो निर्देश है उसका वो पालन करते हैं, और ऐसे में जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं, जिसका कोई आप कह सकते हैं कि ना ही वो प्रेसिडेंट है, कुछ भी नहीं है, और उनको प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में ब्रीच की खबरें ये लगातार देते नजर आ रहे हैं, जो कई सारे सवाल खड़े करते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी बेनकाब करते नजर आते हैं कि किस तरीके से सिर्फ रैली को संबोधित ना करने देने की मंशा से प्रधानमंत्री के खिलाफ ये साजिश जो है कांग्रेस ने रची थी। अब ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।